हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के चैप्टर 2 सॉल्यूशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव से बने विलयन का वाष्प दाब एवं राउल्ट का नियम। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो किससे बनेगा, लिक्विड और लिक्विड, दो लिक्विड्स को मिलाने से सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एंड राउल्ट लॉ किसके लिए आज हम पढ़ेंगे, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है, वोलेटाइल को हिंदी में वाष्पशील कहते हैं, तो राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब वाष्पशील क्या होता है, वोलेटाइल क्या होता है, देखिए समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक ऐसा सॉल्यूट, ठीक है, एक ऐसा विलेय जिसको हम जब क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हीट प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या निकलता हो, वेपर निकलता हो, मतलब वो वेपराइज हो जाए, वेपर उसमें से निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पशील कहेंगे, या फिर उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वाष्पशील को वोलेटाइल कहते हैं। तो राउल्ट्स लॉ किसके लिए होगा आज, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होगा। ठीक है, इसी के लिए हम करेंगे। देखिए 1886 में फ्रेंच केमिस्ट फ्रेंकोइस मैरी राउल्ट, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने किसी भी एक कंपोनेंट, ठीक है, मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट है ए, ठीक है, तो उस कंपोनेंट ए का आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के बीच में उन्होंने संबंध बताया। ठीक है, समझ गए। कोई भी कंपोनेंट है, मान लीजिए कोई ए कंपोनेंट है, उस ए कंपोनेंट का आंशिक वाष्प दाब और उसके जो मोल प्रभाज होगा उसके दोनों के बीच में उन्होंने संबंध बताया, जिसको क्या कहा जाता है, राउल्ट का नियम कहा जाता है, राउल्ट्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दो कंटेनर सपोज करते हैं। ठीक है, ये जो है लिक्विड ए है, ये जो है लिक्विड बी वाला कंटेनर है। ठीक है, और ये जो कंटेनर है वो क्लोज कंटेनर है, मतलब ये इसको हमने ढक दिया है, बंद वाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो लिक्विड ए कंटेनर है, इसको जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसको जब हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से वेपर निकलना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, वाष्पशील लिक्विड है, तो ये यहाँ से वेपर जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये एक प्रेशर मेंटेन करेगा, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर मेंटेन करेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, PA नॉट नाम दिया। ठीक है, और ये जो है, ये जो लिक्विड ए है अभी प्योर है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, घटक ए का शुद्ध वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है, घटक ए द्रव का क्या हो जाएगा, शुद्ध वाष्प दाब हो जाएगा। और ये जो है लिक्विड बी है, इसको भी जब हम हीट करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने पर इसमें भी से भी क्या हो जाएगा, वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे क्या करेगा, एक प्रेशर मेंटेन करेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, PB नॉट नाम दिया है। ठीक है, समझ गए, ये भी एक प्योर लिक्विड है। ठीक है, अभी ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। ठीक है, तो जब हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला दिया तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, एक सोल्यूशन तैयार होगा, है ना, सोल्यूशन तैयार होगा। और उस सोल्यूशन में क्या होगा, दोनों के कंपोनेंट रहेंगे, मतलब ए वाला भी और बी वाला भी। इसलिए देखिए मैंने स्ट्रक्चर में ए बी करके लिखा, मतलब इस पूरे सोल्यूशन में क्या रहेंगे, इस दोनों लिक्विड के कंपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस सोल्यूशन भी, ये सोल्यूशन भी कैसा हमको मिला है, वोलेटाइल मिला, मतलब वाष्पशील मिला है। अब हम इसको भी हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें से भी क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा, मतलब ए वाले से भी वेपर निकलेगा और बी वाला भी क्या करेगा, वेपर निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सरफेस के पास कुछ न कुछ प्रेशर मेंटेन होगा। ठीक है, तो ए के द्वारा जो प्रेशर मेंटेन होगा उसको हमने नाम दिया PA, और बी के द्वारा जो प्रेशर मेंटेन होगा उसको नाम दिया हमने PB। ठीक है, समझ गए, ए के द्वारा जो प्रेशर मेंटेन होगा वो PA हो जाएगा, और बी कंपोनेंट के द्वारा जो यहाँ पे प्रेशर मेंटेन होगा उसको हम क्या कहेंगे, PB। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हमने ए और बी दो लिक्विड्स को मिलाया, सोल्यूशन तैयार किया, फिर उसमें से भी वेपर जो है निकलने लगेंगे, और उसको जो ए वाले से वेपर निकलेगा और प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करेगा उसको हमने PA नाम दिया है, और बी वाले का प्रेशर को हमने PB नाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना प्रेशर ये लोग लगा रहे थे प्योर स्टेट में, ठीक है, इन दोनों का स्टेट यहाँ पे प्योर है, और यहाँ पे जो प्रेशर ये लोग लगा रहे थे ये प्रेशर ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे जब ये लोग सोल्यूशन बन गए, ठीक है, दोनों को मिलाया हमने, सोल्यूशन बना लिया, तो यहाँ पे जो ए के द्वारा जो यहाँ पे प्रेशर लगाया जाएगा, PA का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से PA नॉट से क्या हो जाएगा, कम रहेगा। हमेशा याद रखिएगा, जो इनके प्योर स्टेट में जो प्रेशर
था, ठीक है, प्रेशर वेपर प्रेशर था, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर का कम होगा और इधर का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा हमेशा, ठीक है। तो सोल्यूशन बनने के बाद उनका वेपर प्रेशर में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या नाम दिया गया है, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, और इसके लिए क्या बोलेंगे, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको ये जो PA0 है, PB0 है, PA PB, इसको क्या बोलेंगे ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैं एक बार बता देती हूँ ताकि आप कॉपी में नोट कर लीजिए और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखिए PA0 जिसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब कहेंगे, ठीक है। और PB क्या हो जाएगा, PB0 क्या हो जाएगा, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब हो जाएगा। उसी तरह PA क्या होगा, घटक ए का आंशिक दाब होगा, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब होगा। और PB क्या होगा, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब होगा, ठीक है। आंशिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इन अवस्था, ये शुद्ध अवस्था थी, जब उसको हम दोनों ने दोनों कंपोनेंट को मिला दिया तो उसका दाब क्या हो गया, आंशिक हो गया, मतलब कम हो गया, ठीक है। इसलिए क्या कहा जा रहा है, आंशिक वाष्प दाब कहा जा रहा है, या इसको इंग्लिश में आप कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आंशिक वाष्प दाब को क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो PB क्या हो जाएगा, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब होगा। XA का मतलब हो जाएगा घटक ए का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। और XB क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। ये जो है आप वर्ड को इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि आपको जब हम लोग फार्मूला बनाएं तब कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। अब देखिए राउल्ट ने क्या कहा कि अगर हमको इस वाले पार्शियल वेपर प्रेशर के अमाउंट को काउंट करना हो, या फिर इसके पार्शियल वेपर प्रेशर को अगर हमको काउंट करना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो राउल्ट ने क्या नियम दिया, देखिए कि किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, ताप कैसा हो, कांस्टेंट हो, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव, ठीक है, ये जो है ये दो अवयव लिया है हमने, अवयव ए और अवयव बी, ठीक है। और ये कैसा अवयव है, वाष्पशील है, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि वोलेटाइल है, ठीक है। तो वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, ये जो है आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। सिंपल सा इसका है, आपको रटना नहीं है। राउल्ट ने क्या कहा कि उनके वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब मतलब PA, ठीक है, और प्रोपोर्शनल का साइन हो जाएगा, किसके समानुपाती है, मोल प्रभाज के, ठीक है। तो XA, अगर हम कंपोनेंट A के लिए बात कर रहे हैं तो PA प्रोपोर्शनल XA हो जाएगा। अगर हम कंपोनेंट B के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, PB प्रोपोर्शनल XB हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक जो है वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब को PA से डिनोट करते हैं और मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, X से हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह घटक B के लिए भी सेम होगा। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए हमने दो वोलेटाइल लिक्विड लिया है, एक A लिया है और एक B लिया है, ठीक है। उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, A के लिए XA हो जाएगा और B के लिए क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, A के लिए PA हो जाएगा और इसके लिए PB हो जाएगा, ठीक है। अब राउल्ट नियम के अनुसार हमने क्या देखा, PA प्रोपोर्शनल क्या होता है, XB होता है, सॉरी XA होगा, ठीक है। A के लिए बात करें तो XA होगा। उसी तरह B के लिए क्या हो जाएगा, PB प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है, समानुपाती स्थिरांक लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, PA बराबर PA0, ठीक है, PA0 हो जाएगा और XA होगा, ठीक है। इस साइन को हटा के हमने ये लगाया है, ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। उसी तरह PB के लिए क्या हो जाएगा, PB बराबर, ठीक है, PB0 XB हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। बस इस साइन को हटाया है हमने, राउल्ट के नियम से लिया है इसको और साइन को हटाया है, ठीक है। अब आपने डॉल्टन के अनुसार पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। डॉल्टन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, ठीक है। डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P टोटल इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, आपने डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो उसके दो कंपोनेंट के सम होता है। ठीक है, मतलब योग के बराबर होता है, तो पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमको पी ए का मान है और यहाँ पे हमारे पास पी बी का मान है, तो हमको इसमें बस रख देना है। ठीक है, तो रख देते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या है पी ए नॉट। ठीक है, एक्स ए प्लस पी बी के लिए क्या है पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, हमने बस इसके पी ए और पी बी की वैल्यू को अभी रखा है। ठीक है, अब आप जानते होंगे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अगर हमको एक्स ए को रिप्लेस करना हो तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक्स ए का मान मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे एक्स ए के वैल्यू को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी टोटल, इसको मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। पी टोटल क्या हो जाएगा पी ए नॉट, एक्स ए की वैल्यू को यहाँ पे रखना है तो क्या कर देंगे हम 1 माइनस एक्स बी रख देंगे, फिर प्लस पी बी नॉट एक्स बी रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट। ठीक है, यहाँ पे माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है, ये होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, ये एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, अब हमको कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमको जो कॉमन लेना है वो एक्स बी को लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक्स बी को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे क्या बचा पी बी नॉट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस पी ए नॉट। ठीक है ना, आ गया। हमने क्या किया एक्स बी को हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा पी बी नॉट, ये माइनस पी ए नॉट ये बचा। ठीक है, तो ये है हमारा, ये निकला। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसी तरह हमको बी के लिए भी निकालना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स ए को रिप्लेस किया, अगर हम करेंगे यहाँ पे एक्स बी को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग निकाल के देख सकते हैं क्या होगा, चेंज क्या होगा। यहाँ पे बस एक्स ए आ जाएगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर को रिप्लेस करना है। ये एक्स बी को रिप्लेस करके आप क्या डालोगे 1 माइनस एक्स ए को डालोगे तो फिर सेम आएगा, बट क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स ए होगा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसमें से क्या कंक्लूजन निकलता है इस डेरिवेशन से, आपको क्या समझ में आया। ठीक है, कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी सोल्यूशन का, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसी एक कंपोनेंट से रिलेटेड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक्स बी का दिखाई दे रहा है, बी का दिखाई दे रहा है, आपको ए का दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पे हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन को लिया था, लेकिन जब हमने लास्ट में सॉल्व किया, टोटल निकाला, पी टोटल निकाला, तो क्या दिख रहा है किसी एक कंपोनेंट का मोल प्रभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसी तरह आप दूसरा भी निकालेंगे, ये एक्स बी को रिप्लेस करके निकालेंगे तो भी आपको एक्स ए का ही दिखेगा, वहाँ पे 2 मोल प्रभाज का आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ठीक है, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का जो टोटल किसी भी विलियन का जो टोटल वेपर प्रेशर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, हमको इसका ग्राफ भी देखना है, समझना है। और आप लोग क्या करोगे कि ये जो है मैंने एक्स ए को रिप्लेस करके बनाया है, आपके लिए क्या हो जाएगा, आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, एक्स बी को रिप्लेस करके देखेंगे। ठीक है, आपको सेम यही करना है, बस यहाँ से क्या करना है, चेंज हो जाएगा आपका जो है, यहाँ तक ठीक रहेगा, फिर उसके बाद एक्स बी को आपको रिप्लेस करके देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इसी तरह से निकालना है। तो अभी हम देखेंगे ग्राफ को। ये देखिए,
ये दो लाइंस मैंने खींची है, इसको मान लीजिए आप एक लिक्विड है, ये क्या है दूसरा लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 मान लीजिए, और इसका जो है जाएगा बी के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स ए अगर 1 है तो एक्स बी को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी क्या है प्योर है, ठीक है, इसमें हमने किसी को भी मिलाया नहीं है। उसी तरह यहाँ पे अगर देखें एक्स ए क्या हो जाएगा जो है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे एक्स ए का मान अगर 1 है तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 0 है तो इसको क्या हो जाएगा हम 1 लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब मैंने कि पहले बताया है, ठीक है, इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि जो इसका जो शुद्ध वाष्प दाब होगा, ये कंपोनेंट ए का है और ये कंपोनेंट बी है, ठीक है। इसका जो शुद्ध वाष्प दाब है वो बी वाले कंपोनेंट से क्या होगा हमेशा कम होगा, ठीक है। अगर हम पी ए नॉट को यहाँ पे मानेंगे तो हम पी बी नॉट को यहाँ पे मानेंगे, पी बी नॉट को हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इससे क्या होगा ज़्यादा होगा, इसको हम माने हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, हमने पहले सबसे स्टार्टिंग में जो डायग्राम देखा उसमें हमने दो प्योर लिक्विड को मिलाया है, ठीक है। हम इसको मिला देते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। उस सोल्यूशन में हमने देखा था कि दोनों के कंपोनेंट्स मिले हुए थे, तो क्या हो जाता है उसका जो वाष्प दाब हो जाएगा कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे, जैसे इसको इधर पे मिला दिए और इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। इसको आप लोग सीधी लाइन खींचेगा, ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको आप सीधी लाइन ही खींचेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये जो है ये पहली लाइन है, ठीक है, ये पहली लाइन पी ए के लिए है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये आते आते ये डिक्रीज़ हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, जैसे इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा, क्या देखा कि पी इज इक्वल टू, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू क्या होता है पी ए नॉट, ठीक है, एक्स ए, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू क्या कर दे 0 कर दे, तो पी ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसलिए ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये पी ए के लिए है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पी बी के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये क्या हो जाएगी तीसरी लाइन है, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है हमको एक लीनियर जो है ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है, एक लीनियर ग्राफ जो है प्राप्त हो रहा है। और इस तरह देखिए कि अगर हम बी का मोल प्रभाव, बी का जो मोल फ्रैक्शन है इधर से इधर जाएगा, ठीक है, बी का मोल प्रभाज अगर इससे इस साइड से इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पर 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये है ग्राफ जिसमें हमको एक रेखीय जो है ग्राफ मिलेगा, ठीक है, लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो ये आज के लिए है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट का लॉ है, ठीक है। और थैंक यू, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा न्यूमेरिकल के लिए होगा और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होगा, ठीक है। थैंक यू।